मैं नितिन, सुनील और हमारे सैकड़ों साथी आज यहाँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो धनखड़ खाप के प्रधान हैं, कोऑर्डिनेटर हैं सरव खाप पंचायत के, उनके पास पहुँचे हैं। उनके पास पहुँचने के हमारे बहुत से कारण हैं। हम 2018 से 22 तक वो सैनिक हैं जो अपना फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, जो अपना मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, कुछ एक का एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इसके लिए हमने बहुत बार सरकारों से बात की, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस प्रदर्शन में भी हमें खदेड़ दिया गया। और फिर हमें चौधरी छोटूराम संग्रहालय गढ़ी सांपला में जो अग्निपथ को लेकर धरनारत हैं, उन्होंने, बुजुर्गों ने हमें सहारा दिया। आज हम उसी कड़ी में हमारे जो खापों के प्रधान हैं, खापों की सरदारी है, आज हम उनसे अपील करने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। तो आज हम पहुँचे हैं सरव खाप कोऑर्डिनेटर जी डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद कीजिए। आपके चैनल को और ये जो बच्चे दूसरी स्टेटों से, दूसरे राज्यों से, हिमाचल से, राजस्थान से जो इस मदद के लिए यहाँ ढाकला गांव में हमारे रेजिडेंस में पहुँचे हैं, हम आप लोगों का आभार करते हैं कि, और आपके दर्शकों का भी, कि आप लोग यहाँ पहुँचे। और जो चेयरमैन साहब जो गढ़ी सांपला जो धरना स्थल पर जो कमेटी है, उनके इंचार्ज, और ये प्रदीप हुड्डा जी जो अपने किसान नेता, और जो किसान आंदोलन पीछे हुआ उस पर भी इनका बड़ा भारी सहयोग रहा है, और खापों में भी सामाजिक तौर पर भी। तो आज जो आप लोग यहाँ आए हो, आप लोगों का स्वागत है। और हमारी मदद जिस प्रकार से भी आप लोग चाहोगे, हमारी हरियाणा की खाप टोटली आप लोगों के साथ है। क्योंकि पीछे भी हमने देखा था कि जिस टाइम ये अग्निवीर की भर्ती स्टार्ट हुई, अनाउंस हुई, उस टाइम में एक गढ़ी सांपला में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। 8 राज्यों के किसान और जो युवा बच्चे, जो यूथ थी, वो जो भर्ती हो गए थे 2018 से, और उनका जो चला हुआ था अपना, कहीं किसी का मेडिकल हो लिया, कहीं किसी के ऑर्डर आने, कोई नेवी के, एयरफोर्स के, आर्मी के सभी जवान। तो उस टाइम भी 8 स्टेटों की जो वो पंचायत हुई थी, उसमें चेयरमैन साहब ने वो अध्यक्षता, अपने ये हुड्डा साहब ने वो अध्यक्षता मुझे ही दी थी, वो अध्यक्षता मैंने ही की थी। तो उस टाइम भी हमने क्लियर कहा था कि ये एक सेना को कमज़ोर करने की एक बहुत गहरी साजिश है इस सरकार की, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसी के हिसाब से चले हुए हैं। इन्होंने कोई मतलब नहीं यूथ से, कोई मतलब नहीं एजुकेशन से, कोई मतलब नहीं किसान से, हर कर्मचारी वर्ग इन्होंने, इस सरकार ने, इस RSS बीजेपी सरकार ने ढा दिया है। इन्होंने ये धर्मवाद में जो है धकेलने की कोशिश की जा रही है। एक सबसे पहले तो अब जिस तरह ये कह रहे हैं भाई 22 तारीख को एक उद्घाटन होना है उसका अयोध्या में रामलला का, तो मैं उसके बारे में 2 शब्द भी कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप युवाओं को कि राम जो था वो एक विचार था सच्चाई का। रामचंद्र जी जो थे वो एक सच्चाई के विचार थे, सत्य के विचार थे, वो कोई दुकानदारी नहीं थी। उन्होंने जो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, राम ने तो अपने विचारों के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, अपने इसके लिए अपना राम राज्य छोड़ के जंगलों में अपना व्यतीत किया। और ये लोग पब्लिक को भगा के सत्ता हासिल करने के चक्कर में हैं। और दूसरा, वो जो हमेशा वचन का जो कह दिया उन्होंने, जो जबान से कह दिया उसको अमल में लाते थे। और ये लोग जो जबान पर कह दिया, इनके आप लोगों की भर्ती के लिए भी पता नहीं कितने वादे, किसानों के कितने वादे, पहलवानों के कितने वादे, मणिपुर के कितने वादे, मतलब हर वादे को जो है अपने आश्वासन दे के उनको उठाना, भगाना, भ्रमित करना, इनका ये एक धंधा बन चुका है। इन्होंने ये एक दुकानदारी बना ली यहाँ की, इस राम राज्य को, इस धर्मवाद को, एक इस महापुरुष को भी, इसको भी जो है हमारे को, हमारा तो जो है ये खाप खेड़ा और खेत, हम तो सुबह सुबह उठते ही ले राम करना,
हमारे तो दिल में है, हमारे तो उसमें बसा हुआ है। हमने इन मंदिरों की इनकी क्या आवश्यकता है? हम तो अपने सीधे के सीधे 3 ईंट रख ली, उसमें जोत जला के अपने पूर्वजों को याद कर लिया, ये राम हमारे पूर्वज हैं। परंतु नहीं, इन्होंने हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो चाहे किसी किस्म का भी हो, सब कुछ जो है ताक पर रख के सब कुछ सड़कों पर उतार दिया। इन्होंने कोई मतलब नहीं। इनकी जो किताब थी वो बंच ऑफ थॉट्स, जो किताब लिखी थी, जो सेकंड संस्थापक श्री, जो इसके आरएसएस के सेकंड संस्थापक सदाशिव गोलवलकर, उसके 43 नंबर पृष्ठ पर उन्होंने क्लियर लिखा है कि इस देश की डिक्टेटरशिप, जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को समाप्त करके और डिक्टेटरशिप लाया जाए। तानाशाही जो है ना स्थापित करने के चक्कर में है, विधानसभाएं लोकसभाएं सबको ख़त्म करने के चक्कर में है, मैकाले के सिद्धांत पर ये लोग अपने एजुकेशन को समाप्त करने के चक्कर में है, नशाखोरी ये फैला के इस देश में इनके युवाओं को बर्बाद करने के चक्कर में है। कोई नौकरी नहीं। अब जो ये अग्निवीर बेचारे जो भर्ती 4-4 साल के, बताओ, ये 4 साल की भर्ती में 1.5 साल तो ट्रेनिंग पे गया। इन न्यूना बेरा पटका के कित जो है वो कन्याकुमारी सर, कित जो है लद्दाख से, ये तो घूम भी नहीं सकते। इनको तो जो है ना अपना मैप रीडिंग भी नहीं आ सकती। 1.5 साल में 2-2.5 साल जो बच गए। और फिर जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, घर ना आ गया, जब तक ये नौकरी में रहेंगे तब तक तो शादी नहीं कर सकते इनके नियमानुसार। अगर किसी ने, लेडीज ने या किसी जेंट्स ने कोई शादी भी कर ली भर्ती होके, तो जा अपने घर में बैठ जा, पेंशन नाम की चीज़ नहीं। और 4 साल के बाद में घर ना आएंगे तो फिर रह गया कि इनका कौन छोरी दे देगा, कौन इनके रिश्ते कर देगा। ये एक जो ना लोगों को भ्रमित करने का चक्कर है, और ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को। हमें, हमारा काम यह है और आप युवाओं का काम यह है कि इनके भ्रमित ना होने की बजाय आप लोग जो है